अच्छा, ये 45 डिग्री से याद रखें, ये 45 डिग्री से हमेशा नीचे होगी, ठीक है, और बहुत नीचे होगी। ये अभी भी मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है, ये बिल्कुल नीचे होगी, ये वाई एक्सिस के साथ होती है, ठीक है। 45 एंगल पे जब हम रखते हैं तो इसका मतलब है कि नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट बराबर है, कि पूरी की पूरी नेशनल इनकम क्या हो रही है, इन्वेस्ट हो रही है। और 45 डिग्री से तो हर के इसको ऊपर नहीं बनाना, 45 डिग्री भी बना लिया तो इसका मतलब है कि 100% नेशनल इनकम इन्वेस्ट हो रही है, इसको 45 डिग्री से नीचे रखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और ये यहाँ याद रखें, इसको अगर मैं इसकी डेरिवेटिव लूँ di/dy तो ये पॉजिटिव होगी, मतलब ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। ये मैं अगर इसकी डेरिवेटिव लूँ di/dy तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि विद द इंक्रीज इन नेशनल इनकम इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज एंड विद डिक्रीज इन नेशनल इनकम इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज, ठीक है। नेशनल इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और नेशनल इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड। लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, कब करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। या इसके फिर इस जब डिटरमाइन हो जाएगी तो जब इक्वेशन आ जाएगी तो इसके डिटरमिनेंट्स भी हमें मिल जाएंगे, ठीक है, कि इसके डिटरमिनेंट्स क्या है, किस किन चीज़ों से इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन होती है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो रूल ऑफ थंब है, जो रूल है वो है कि इन्वेस्टमेंट जब भी हम करें तो उसका मार्जिनल बेनिफिट, ठीक है, उससे जो हमें बेनिफिट मिलेगा, एक इन्वेस्टमेंट 1 रुपए से जो हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, वो बराबर हो या ज़्यादा हो उसके कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट से, या यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको कहते हैं। मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं आपको समझाऊंगा कि मार्जिनल बेनिफिट क्या चीज़ है और यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चीज़ है, ठीक है। सो मार्जिनल बेनिफिट क्या होगा? मार्जिनल बेनिफिट जो होता है वो ज़ाहिर बात है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 रुपये जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, उसकी प्रोडक्शन है। इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या होता है? जब इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो उससे हमें प्रोडक्शन मिलती है। क्या मिलती है? प्रोडक्शन मिलती है। तो उसके एक यूनिट की प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल बेनिफिट क्या हो गया? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल हो गया। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल हमें पता है कि ये नेगेटिव स्लोप होता है। क्या होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। तो यहाँ पर यह डेफिनेशन है, द एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस विद वन मोर यूनिट ऑफ कैपिटल, इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल बेनिफिट कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन एज द अमाउंट ऑफ कैपिटल राइजेस। और ये क्या होता है? डिक्लाइन, नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था। द मोर कैपिटल, इसका मतलब क्या है? द मोर कैपिटल द फर्म हैज, द लेस एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल विल एडेड टू इट्स आउटपुट, ठीक है। जो हम चूंकि कैपिटल बढ़ाते जाए तो क्या हो जाएगा? मार्जिनल बेनिफिट डिक्लाइन होता है। तो इसलिए जो प्रोड्यूसर होता है वो मुहतात होता है कि वो अगला कैपिटल लगाने के लिए क्या करता है? मुहतात होता है कि भाई ये चूंकि डिक्लाइन कर रहा है तो इसलिए वो कम से कम कैपिटल लगाना चाहता है, ठीक है। ये मार्जिनल बेनिफिट का मैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व आगे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब आते हैं यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो ये क्या चीज़ है? जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके कुछ कॉस्ट होते हैं, अखराजात होते हैं, ठीक है। वो क्या क्या अखराजात हैं? जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अखराजात, पहला तो ये पहला इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। पहला कौन सी कॉस्ट है? इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है? जब हम पैसे बिजनेस के लिए पैसे बोरो करें, ठीक है, बिजनेस के लिए पैसे बोरो करें तो जो भी फर्म है वो क्या कर रही है? बोरो कर रही है या उसका अपना है। यहाँ रेंटल फर्म, ये रेंटल, असल में ये रेंटल लफ्ज जो यूज हुआ है ना, तो ये चूंकि एक फर्म है जो अपनी प्रोडक्शन को दूसरों को लोगों को देती है, ठीक है, तो ये हम इसको रेंटल फर्म कहते हैं। मतलब आपके प्रोडक्ट है वो दूसरे लोगों को दें, ठीक है। तो इसके लिए आप सिर्फ रेंटल हटा भी सकते हैं, सिर्फ फर्म लगा से व्हेन अ फर्म बोरोज टू बाय अ यूनिट ऑफ कैपिटल, जो वो बोरो करती है अगर अपना भी हो, इट मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन द लोन, ये क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। ज़ाहिर बात है, मैंने बैंक से लोन लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैंने 10 लाख लोन लिया है। 10 लाख में से मैंने अगर 10% करना है तो मैंने हर महीने 10,000 क्या करना है, या हर साल मैंने 10,000 वहाँ पर इंटरेस्ट जमा करना है।
If P is the purchase price of a unit of capital, let's suppose उसकी प्राइस P है, जैसा मैंने अभी 10 लाख बता दिया, एंड I is the nominal interest rate। यहाँ एक चीज ध्यान में रख लें, यहाँ पर nominal interest rate है। क्या है? nominal। nominal ये होता है जो एक्चुअल मार्केट में अवेल होता है, उसको nominal interest rate कहते हैं। ठीक है, मसलन 10% है, ये 10% है, और यहाँ पर ये क्या है? प्राइस रेट सपोज 10 लाख है, तो 10 लाख ज़रबे इशारिया 0 कर इशारिया 1 कर ले तो क्या आएगा? 10,000 आ जाएगा। देन IP, I मल्टीप्लाई बाई P, I मल्टीप्लाई बाई P, जिस तरह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इज द इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख एक कीमत है एक इसकी मशीन की, मैंने 10 लाख की खरीदी है और इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 10% यानी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, उसका आंसर आ जाएगा 10,000। तो ये मेरे पास क्या हो गया? इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया। मैंने हर साल 10,000 रुपए बैंक में जमा करने हैं एज इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा चलो जी, मैंने लोन लिया ही नहीं है। ठीक है, मैंने लोन नहीं लिया। मैंने जब लोन नहीं लिया तो क्या किया है? लोन नहीं लिया, बल्कि ये मेरे अपना 10 लाख मेरे अपने थे। फिर क्या करूं? फिर भी मैंने जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है मैंने वो शामिल करना है। अपना भी हो, अगर ये 10 लाख में ना करता तो मैं किसी और को कर्ज देता था, वो मुझे 10% देते। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या करना है? ऐड करना है। अपना है कैपिटल, कैपिटल यानी कैपिटल अपना है या आपने बोरो किया है, उसको खरीदने के लिए लोन लिया है, तो आपने क्या करना है? आईपी ऑफ इसका इंटरेस्ट कॉस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, यानी हमने वी हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द बैंक। ठीक है, दूसरा कॉस्ट जो है वो है कैपिटल गेन और लॉस। जब मैं कैपिटल लेता हूँ ना, कैपिटल लेता हूँ, खरीदता हूँ उस पैसों से, तो या तो उस कैपिटल की प्राइस बढ़ जाती है। मिसाल 10 लाख का मैंने लिया था, एक साल बाद मुझसे कोई 12 लाख का खरीद रहा है, तो ये कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, और ये हो सकता है मैंने 10 लाख का लिया था, अब जी वो मुझसे कोई 8 लाख का खरीद रहा है, तो ये लॉस हो गया। ठीक है, अक्सर हम गाड़ी खरीदते हैं तो वो फिर महंगी जब बिकती है तो ये कैपिटल गेन हो गया, और अगर सस्ती बिके तो उसको हम कहते हैं कैपिटल लॉस। तो अक्सर हमें कैपिटल गेन भी होता है और लॉस भी होता है। ठीक है, यूजुअली क्या हो जाता है? कैपिटल गेन होता है। क्या होता है? कैपिटल गेन, चीज़ें महंगी होती हैं। ठीक है, वक्त के साथ साथ चीज़ें महंगी होती हैं। So while the rental firm is renting out the capital, the price of capital can change. If the price of the capital falls, the falls होगा तो loss होगा। क्या होगा? Loss, because the firm asset has fallen in value. If the price of capital rises, अगर rise होगा तो firm gains, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो firm क्या होगी? raise होगी। ठीक है, अच्छा इसके लिए जो हम यहाँ पर यूज करते हैं तो वो है माइनस चेंज इन द प्राइस ऑफ कैपिटल। उसको हम क्या करेंगे? कैपिटल गेन और लॉस को हम कैसे मेजर करेंगे? माइनस डेल्टा प्राइस ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो चेंज इन प्राइस ऑफ द कैपिटल, इसको क्या है? चेंज इन द प्राइस ऑफ कैपिटल। माइनस क्यों है? क्योंकि हम कॉस्ट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कॉस्ट देख रहे हैं। तो जब कॉस्ट देख रहे हैं तो अगर कैपिटल गेन हो गया तो जाहिर बात है आपकी कॉस्ट कम हो गई। क्या हो गई? कम। इसलिए कम होने के लिए मैं माइनस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर गेन होगा तो मैं माइनस यूज करूँगा, अगर लॉस होगा तो ये और भी इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो वो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस पर क्या? कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो माइनस साइन क्या है? क्योंकि हम कॉस्ट देख रहे हैं इसलिए ये माइनस साइन है। ठीक है, थर्ड जो है, थर्ड वो है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन ये होती है कि मशीन में जी काम आ गया, मशीन ख़राब हो गई, मैंने क्या कर लिया? मैकेनिक को बुलाया, उसमें काम कर लिया, कोई पुर्जे शुर्जे चेंज किए। ठीक है, तो इसको वेयर एंड टेयर कहते हैं। तो वो फॉर एग्जांपल मशीन थी, उस पर मैंने पूरे साल में 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये लगा दिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन। वेल द कैपिटल इज रेंटेड आउट, इट सफर्स वेयर एंड टेयर, कॉल्ड डिप्रिसिएशन। इस वेयर एंड टेयर को हम क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। एफ सिग्मा इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, कि भाई कितना डिप्रिसिएट होता है हर साल। मैंने मशीन पर परसेंटेज कितना होता है? 10%, 5%, 3%, 3%। तो ये सिग्मा, इसको हम डिप्रिसिएशन रेट कहते हैं। ये फिर इसकी डेफिनेशन है सिग्मा की, द फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल वैल्यू लॉस्ट पर पीरियड बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर। तो ये रेट है, द फ्रैक्शन है। ठीक है, देन द डॉलर कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन इज, मसलन डिप्रिसिएशन रेट 2% है, तो 2% है। अब 10 लाख की मशीन है, 10 लाख ज़रबे 0.02 तो 2,000, तो 2,000 इस पे क्या गया? वेयर एंड टेयर कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, अब ये तीन किस्म के कॉस्ट हो गए, इन तीनों किस्म को कंबाइन करो